हेलो दोस्तों, अगर आप ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे रखे हो और आप उन लोगों में से हो मेरे सब्सक्राइबर्स में जिनके पास अभी ये चॉइस है कि वो ट्वेल्थ के बाद क्या करें और वो कॉमर्स से आते हैं, आपको सीए करना चाहिए या लॉ करना चाहिए या बीकॉम बीबीए इको ऑनर्स क्या करना चाहिए, ये वीडियो उनके लिए थोड़ा क्लैरिटी के लिए है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि अगर किसी को एमबीए करना है, बाद में कोई बहुत श्योर है कि मुझे एमबीए करना है, मुझे बहुत मेल्स आता है कि करना तो मुझे एमबीए है अभिषेक सर, लेकिन अभी मुझे सीए करना चाहिए, लॉ करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। दोस्तों, पहला बात मैं आपको बता दूं एमबीए का, उसके बाद मैं बाकी सारे करियर्स का बात करूंगा। एमबीए एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप ग्रेजुएशन में कुछ भी करो। सीए भी पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले का डिग्री है, यू डू इट विद ग्रेजुएशन। लॉ भी ग्रेजुएशन डिग्री है, इको ऑनर्स बीकॉम ऑनर्स भी ग्रेजुएशन डिग्री है। तो आप एमबीए के पहले कुछ भी करो, आपको एक अच्छा डिग्री लेना चाहिए अपने इंटरेस्ट का, उसके बाद आपको एमबीए करना चाहिए। अगर आपको अभी जिसमें भी इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। तो सबसे पहला बात तो ये कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। क्या आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है? क्या आपको लीगल स्टडीज़ में इंटरेस्ट है? क्या आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है? दैट्स वेरी इजी, ये तो बहुत इजी है। पर अगर लोग इतने इजीली अपना इंटरेस्ट नहीं जानते, अगर लोगों को एक्चुअली मॉनेटरी एस्पेक्ट देखना है करियर का, तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो अब मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, सीए उन लोगों को करना चाहिए बेसिकली जिनको फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर से प्यार है और अकाउंटिंग से प्यार है। सीए का, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सीए बहुत ही पुराना कोर्स है, उसको अपडेट नहीं किया गया है। सीए का जो कोर्स है वो 20-25 साल से सेम चलता आया है। आपको सीपीटी देते हो, फिर आपका आईपीसीसी के लिए तैयारी करते हो, फिर आर्टिकलशिप करना होता है, फिर फाइनल्स का एग्ज़ाम दे देते हो। तो सीए में एंट्री बहुत ईजी है, सीए में सीपीटी देना बहुत ईजी है। बस आप सीए इंस्टीट्यूट जाओ, कैलकाटा में मैदान के पास जो सीए इंस्टीट्यूट है वहाँ जाओ, रजिस्टर करो और आप सीपीटी का हिस्सा होगे, सीए का हिस्सा होगे, ठीक है। जहाँ भी एंट्री आसान होगी, जहाँ भी एंट्री आसान होगी वहाँ पे बाद में मुश्किलें आएंगी, ठीक है। लॉ में क्या है, एंट्री टफ है। टॉप लॉ स्कूल्स की बात करें तो एनएलयूज, सिम्बायसिस, जो टॉप लॉ स्कूल्स है, टॉप 20 लॉ स्कूल्स में एंट्री सीए जितना ईजी नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार एंट्री ले लिया, ट्वेल्थ के 2 महीने 3 महीने बाद ही एंट्री हो जाएगी। आपने क्लैट का एग्ज़ाम दे दिया, सिम्बायसिस का एग्ज़ाम दे दिया, एनएलयू दिल्ली का एग्ज़ाम दे दिया, आपका एक बार एंट्री हो गया, उसके बाद आपको मिलेगा ही मिलेगा डिग्री। सीए में ये नहीं पता किसी को, एंट्री तो ले लिया भाई, अब सीए बनेंगे नहीं बनेंगे। आईपीसीसी का एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, आईपीसीसी निकल गया, अब सीए का एग्ज़ाम दिए जा रहे, दिए जा रहे। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जिसको अपना इंटरेस्ट नहीं पता वो ये देख ले भाई कि एंट्री मेरे हिसाब से आपको पहले मिल जाए तो बेटर है। आपका जो भी स्टैंडिंग है आप उसके हिसाब से एंट्री ले लो और फिर आप स्टडी करो। अगर आपको कोई अच्छा लॉ स्कूल नहीं मिलता तो अलग बात है, बट ये जो एडवांटेज आपके पास, 5 साल आप फिर फ्री रहोगे। आप फिर लॉ स्कूल में एमबीए का पढ़ाई कर सकते हो, आप लॉ स्कूल में कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना। आपको पास होना उतना टफ नहीं होता, होता है उतना टफ नहीं होता, क्योंकि एंट्री तो हो ही गई है। अब आप वो कर सकते हो जो आपको करना है। सीए में तो आप फंसे रहोगे फिर कि यार सीए का एग्जाम देना है, आईपीसीसी, सीए ग्रुप 1, सीए फाइनल ग्रुप 2। दूसरी बात मैं बताता हूँ इंडस्ट्री डिमांड के लिए। दोस्तों, मैंने बहुत बार बताया और मैं आपको अभी फिर बताता हूँ, कोई भी जॉब का सैलरी कैसे डिटरमाइन होता है। कोई भी जॉब का सैलरी डिटरमाइन ऐसे होता है कि उसका डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसमें सैलरी ज़्यादा होगी। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो सैलरी कम होगी। पहले सीए का 10-15 साल पहले सीए में पास परसेंटेज बहुत कम था, सिंगल डिजिट पास परसेंटेज था। दोनों ग्रुप्स का 3-4% था, ग्रुप 1 ग्रुप 2 सिंगल ले लो तो 6-7-7-8% था। आज के डेट में ग्रुप 1 का अगर आप ले लो, 20% से ज़्यादा पास परसेंटेज है, शायद 25 के से भी ज़्यादा है, आप चेक करना, पर 20 से ज़्यादा तो है। तो जब 100 में 20% लोग ग्रुप 1 ग्रुप 2 आप 6-6 महीने में देते हो, तो एक साल में जब 100 में 20 लोग सीए का डिग्री लेकर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा मास डिग्री हो गया है। आप कितने सीएस को जानते हो, बशर्ते कंपेयर टू आप कितने एनएलयूज वालों को जानते हो, ठीक है। मैं बोलूँगा आप शायद सीए को ज़्यादा जानोगे। भले ही बनना टफ है, मैं टोटली कह रहा हूँ, एंट्री आसान है पर बनना टफ है, बट पास परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू एनएलयूज। तो इसलिए सीए बनने के बाद भी ये डिपेंड करता है कि आप सीए कैसे हो। सीए तो बन गया, पर अब बिग 4 में आपने आर्टिकलशिप की कि नहीं, बिग 4 में आपका पहला जॉब लगा कि नहीं, आपने आर्टिकलशिप कैसी ली। जहाँ मास बच्चे आ गए, बहुत बच्चे आ गए, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है। हम सब प्रोडक्ट्स हैं, हम सब प्रोडक्ट्स हैं, हमें कंपनीज उठाएंगी, हमें अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है। आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर लो चलेगा। अगर आप एनएलयू जाके डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, बढ़िया। आईआईएम जाके डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, बढ़िया। सीए बन रहे हो, सीए में रैंक ला रहे हो, बढ़िया। नॉर्मल सीए हो तो बहुत सारे सीए मार्केट में, तो आपको कुछ और से डिफ्रेंशिएट करना होगा कि आपके मार्क्स अच्छे आए हों, आपका आर्टिकलशिप अच्छा हो, आपको नेटवर्क से पहला जॉब अच्छा मिल गया, ठीक है। तो ये दूसरी बात, इसमें मैं फिर लॉ को थोड़ा ऊपर रखूंगा और एनएलयूज को। हालांकि अगर आप कोई घटिया लॉ कॉलेज जाते हो,
तो उससे बेटर तो सी है फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स, राइट, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं होगा लॉ में अगर आपको जॉब करना है। दूसरा, थर्ड पॉइंट, दोनों में सीए और लॉ में आप अपना काम कर सकते हो। सीए में आप अपना फर्म खोल सकते हो, फिर आपको क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे सीए वाले काम के लिए। लॉ में आप अपना फर्म खोल सकते हो, फिर आपको क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे लिटिगेशन वाले काम के लिए, वकील कोर्ट कचेरी वाला काम के लिए, ठीक है। तो दोनों उसमें सेम है। हालांकि अगेन सीए बनना थोड़ा टफ है कंपेयर टू आप लॉ कहीं ना कहीं से तो कर ही सकते हो। तो अगर आपको अपना काम करना है तो लॉ बनना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें आपको एनएलयू का डिग्री नहीं चाहिए। बहुत कम लोग हैं अपना कॉलेज का नाम लिखते हैं, अगर कोई लॉयर है बाहर में बोर्ड लगा है, बहुत कम लोग अपने कॉलेज का नाम लिखते हैं। जनरली लोग मास्टर्स इन लॉ या बैचलर्स इन लॉ ही लिखते हैं, BLLB MLLB, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। MBA अगर आपको करना है, आप CA करके भी MBA कर सकते हो, लॉ करके भी MBA कर सकते हो, दोनों का इक्वल डिमांड है, दोनों का बहुत डिमांड है। अच्छे लॉयर हो आप, NLU से हो, सिम्बाइसिस से हो, बहुत डिमांड है MBA में। CA हो अच्छे, बहुत डिमांड है MBA फाइनेंस में, ठीक है, वहाँ दोनों सेम। BCOM BBA किसको करना चाहिए? जिसको दोनों में इंटरेस्ट नहीं है। CA लॉ बहुत स्पेशलाइज फील्ड है, अभी आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, आपको चिल मारना है, नॉर्मल कुछ मत करो। BCOM BBA क्या कैट में फोड़ दिया आपने, बाकी लोग CA का पढ़ाई करे, लॉ का पढ़ाई करे, आपने कैट में फोकस किया, आपका 99% आया। CA वाले जो कर रहे हैं उसको 90% आया। कोई CA 90% आया है तो उसे अच्छा कॉलेज मिलेगा कि आप BCOM करके 99 लाओगे आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा? बताओ। मैं फिर से पूछता हूँ, इफ़ यू आर जस्ट अ BCOM ऑनर्स ग्रेजुएट फ्रॉम अ राम बिलासवान कॉलेज, नॉर्मल कॉलेज, ठीक है, if you get 99 percentile, will you have better chance at getting a better college or someone who is a CA but gets 90 percentile? You have better chance, क्योंकि कॉलेज का तो कट ऑफ होता है। तो MBA करना है तो आप, अगर आपको CA लॉ में इंटरेस्ट नहीं है, BCOM करो, इको करो, जो करना है करो, कैट में फोड़ो। MBA का एग्जाम कैट है, उसको CA के एग्जाम से मतलब नहीं है, लॉ के एग्जाम से मतलब नहीं है। हाँ, इंटरव्यू में उसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, पर आप तो, वो तो इंटरव्यू में आ ही नहीं रहा है ना, आपका 99 आया है, MDI के इंटरव्यू में आप बैठोगे, वो नहीं बैठेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।